तो दानिश तैमूर के फैंस हो जाए तैयार, यहां पर एक और सुपर डुपर ड्रामा आने वाला है हर पल जियो के ऊपर। प्लेटफॉर्म भी बहुत जबरदस्त है और यहां पर कास्ट सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि भैया दो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है इस ड्रामे के अंदर जो कि फॉर श्योर ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो भैया ये कौन से हैं लोग और क्या है इस ड्रामे की स्टोरी, कब तक लॉन्च होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ चंद दिन रह गए हैं वैलेंटाइंस डे की सेल खत्म होने में। अगर आप अपने लव्ड वन को देना चाहते हो कोई बहुत ही स्पेशल गिफ्ट, तो नीचे पेंट कमेंट में आपको पीके लेक्सिस का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं और अपनी मर्जी का लग्जरी डेकोर या फिर गिफ्ट अपने लव्ड वन को जरूर सेंड करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर भैया ड्रामे के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह का टीजर है। तो अगेन हमारे पास दानिश तैमूर उसी रोल के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो रोल इनका बहुत ही ज्यादा वायरल होता था का वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी, इस तरह के ड्रामों में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका ये रोल रहा और वो ड्रामे सुपर हिट गए। लेकिन उसके बाद देखने में क्या आया कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे लॉन्च हुए जो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हुए और उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये होती थी कि वो जो वाइल्डनेस दिखाई जाती थी आपको दानिश तैमूर की, वो थोड़ी कम होती थी या दानिश तैमूर को स्क्रीन टाइम कम मिलता था और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से वो जो 3-4 ड्रामे जिनका मैंने भी आपको जिक्र करके बताया उन ड्रामों जैसी सक्सेस नहीं मिल पाती थी। तो यहां पर उन सारी चीजों को रेक्टिफाई किया गया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहां पर दानिश का रोल उतना ही ज्यादा वाइल्ड है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो या जितना आप चाहते हो उसके फैंस। और खास तौर पे यहां पर जो साथ में हमें देखने को मिल रही हैं सहर हाशमी। सहर हाशमी हमेशा से ही पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी अदाओं की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस रही हैं। सो इनका जो कैरेक्टर है वो है रिया के नाम से और जो दानिश तैमूर का कैरेक्टर है वो है कबीर खान के नाम से। अगेन यहाँ पर एक ऐसा थ्रिलिंग नाम चूज किया गया दानिश के कैरेक्टर के लिए जो शायद उसके रोल के साथ अच्छा खासा मैच करता है। अब आपको बहुत ही ज्यादा लड़ाका दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, बट लड़ाई के अंदर भी ना सेंस होनी चाहिए जो इसके उन फेमस ड्रामों में थी, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी और खास तौर पे यहाँ पर इश्क का ड्रामा था उसके अंदर भी उसकी लड़ाई या उसके जो शीलेपन की सेंस क्रिएट होती थी, वो चीज यहाँ पर डाली जाएगी और ड्रामे का ये सीन आपको बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा स्टोरी की तरफ लेकर आता हूँ कि स्टोरी इसकी किस तरह की है। सबसे पहले तो दानिश तैमूर का एक ओपोनेंट दिखाया गया जो उसका दुश्मन है। वो 10 साल की एज से एक दूसरे के साथ इनकी दुश्मनी चल रही है। अब वो जब जवान हो गए हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे का आमना सामना उनकी उस दुश्मनी को ताज़ा कर देता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि दानिश जैसे बंदे को बड़ी मुश्किल से प्यार होता है। सॉरी, जो कबीर खान का कैरेक्टर है, कबीर खान को बड़ी मुश्किल से प्यार होता है कभी किसी से और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे 0.11% कोई ऐसी लड़कियां हैं दुनिया के अंदर जिनको लड़के बड़े पसंद होते हैं, तो रिया इज़ वन ऑफ देम जिसको बहुत ही ज़्यादा दानिश का ये जो स्टाइल है, मारना पीटना, इससे ये बड़ा इंप्रेस हो जाती है और इनकी बड़ी कमाल की लव स्टोरी चलेगी। बट ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा धचका आपको तब लगेगा जब ये जो लड़की होगी इसका प्यार ये उसी लड़के की बहन या फिर बेटी, मतलब कुछ भी आप कह लो, निकल आएगी और वहां पर फिर होगा सबसे बड़ा इशू के भैया अब कैसे इसको लेकर चलेगा। क्योंकि दानिश की माँ के अकॉर्डिंग दानिश नहीं रहा भैया, वो कबीर होगा इस ड्रामे के अंदर। कबीर की माँ के अकॉर्डिंग जो कबीर खान है प्यार में कभी भी अपनी दुश्मनी को नहीं भूलता, चाहे कोई जितना मर्जी उसके साथ अटैच्ड हो जाए वो फिर भी अपनी दुश्मनी को जहन में रखता है और कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़, कोई भी प्यार, कोई भी लड़की उसको कमज़ोर नहीं कर सकती। तो एक तो ये चीज़ इस ड्रामे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या ये जो सहर हाशमी का कैरेक्टर है रिया, क्या ये यहाँ पर उसको कमज़ोर करने में कामयाब होगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खुद भी उसी शख्स की बहन है तो क्या यहाँ पर हमारा ये जो कबीर खान है वो आगे से उससे कोई बदला लेगा। और फिर तीसरी बात ये है कि किसी पॉइंट पर यह भी तो हो सकता है कि कबीर को ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी बहन को यूज़ करके मुझे कमज़ोर करना चाहता है। और फिर अगली बात यह है कि यहाँ पर आपको
इस सारे मामले के बाद क्या अगर कबीर की तरफ से कोई ऐसा अटैक नहीं भी होता तो वो क्या चुप करके बैठेगा, और ख़ास तौर पे वो कैसे डाइजेस्ट कर लेगा, वो कैसे अपनी बहन दे देगा एक ऐसे शख्स को जिसके साथ उसकी बचपन से दुश्मनी चलती आ रही है या बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। ये एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा इस ड्रामे के अंदर और इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए दिखाया जाएगा। दानिश के बहुत सारे अलमशहूर सीन आपको और थ्रिलिंग वे में दिखाए जाएंगे। जैसे आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि दानिश के हर फेमस ड्रामे के अंदर इसने टेबल से चीजों का सफाया किया है, कभी दोनों हाथों से चीजों को गिरा के या कभी चादर ही उठा के। इस तरह के बहुत सारे सीन आपने देखे होंगे, बट इस ड्रामे के अंदर तो मतलब अखीर ही होगी, पूरे के पूरे टेबल को ही उल्टा दिया भाई साहब ने। और तो और मार कुटाई के भी इतने कमाल के सीन है कि मतलब जैसे होता है ना कि दुबई की अक्सर फिल्म शूटिंग में आपने देखा होगा कि बड़ी हाइट पर जाकर जो हमारा हीरो होता है वो दुश्मन की धुलाई कर रहा होता है, तो यहाँ पर भी कराची के अंदर जो टावर हैं उनमें से किसी एक को यूटिलाइज किया है और फाइट के सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और अब सबसे बड़ी बात आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि भाई वो सारी बातें तो ठीक है, हमें पता है दानिश का कैरेक्टर किस तरह का होगा, स्टोरी कैसी हो सकती है, ये ड्रामा लॉन्च कब होगा। तो इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि भैया सुन मेरे दिल ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है। मैंने आपको पहले बताया था कि खलीलुर रहमान कभी भी 35, 36 या 40 एपिसोड से ज़्यादा नहीं लिखते, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 वीक्स के अंदर सुन मेरे दिल को एंड होते हुए दिखाया जाएगा। और जैसे ही सुन मेरे दिल एंड होगा, मे बी अगली एपिसोड ही आपको सेकेंड लास्ट एपिसोड दिखाकर फिर लास्ट दिखा दी जाए, तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास दानिश तैमूर का ये नया ड्रामा आ जाएगा। रमज़ान से पहले लॉन्च होगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि कास्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। अब दानिश को अगर इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, स्क्रीन टाइम दिया है, फाइट और वो सारी चीज़ें दिखाई हैं जो लोग देखना चाहते हैं, फिर तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर इन्होंने जो बाद में ड्रामे लॉन्च हुए, खासतौर पर पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जितने भी दानिश के ड्रामे आए हैं उसमें उसका मज़े का रोल नहीं था। आपने टीजर्स में यही दिखाया कि हाँ वो बड़ा डैशिंग है, वो बड़ा फाइटर है या फिर वो बड़ा पागल है, बट ड्रामे के अंदर वो भीगी बिल्ली होता था, जिसकी वजह से दानिश ने अपनी वो क्रेडिबिलिटी खोई है। इसके इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर इस ड्रामे के अंदर भी फेल होता है तो शायद फिर दानिश तैमूर आपको इस तरह के रोल करते हुए नजर नहीं आएंगे। बट एक और बात आपने अपनी जहन में रखनी है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी दी ओनली ड्रामा जो दानिश तैमूर का लॉन्च होगा इस साल के अंदर। एक और ड्रामा भी आ रहा है इसका सारा खान के साथ, जहां पर शेर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन हुई है फैंस के अराउंड। अब देखते हैं कि वो ड्रामा शेर के नाम से लॉन्च होता है या फिर बब्बर शेर या जो भी, बट वो भी कुछ सिमिलर रोल रखता है। वहां पर भी इसका बड़ा क्रेजी पागल वाला कैरेक्टर है। लेट्स सी कि वो कैसा लगता है। तो कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो इस ड्रामे को लेकर कि इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी लग रही है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। कोई ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ किसी XYZ चैनल के ऊपर आएगा तो वहाँ पर उनके अपने SOPs हैं। पर्पल जियो पर ही ज़्यादातर इसके ड्रामे हिट हुए हैं। और ख़ास तौर पे इसके टीज़र में जो लास्ट सीन दिखाया गया है, ये जो लेडी रोल प्ले कर रही हैं ये भी बड़ी कमाल की एक्टिंग करती हैं। तो क्या ये इसकी माँ होगी या फिर लड़की की या फिर इसके दुश्मन की माँ बहन, क्या होगा भैया? क्या वो इसके ऊपर जो होवर कर रही है पिस्टल गोली मार देगी? क्योंकि आवाज़ तो आई है गोली की। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि दानिश तैमूर इस ड्रामे की लास्ट में जाकर मर जाएगा, क्योंकि वो ड्रामे भी बहुत ज़्यादा इसके हिट हुए हैं जहाँ पर एंड पर इसको गोली लगी है, जहाँ पर इसको मार दिया गया है। तो बिल्कुल हो सकता है। और अब आई थिंक कि जितने ड्रामों में ये लास्ट में जाकर बच गए ना, इसको चाहिए कि अब ऐसा ही कुछ एंड हो, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जिन ड्रामों में दानिश लास्ट में जाके मरा है वो ड्रामे फॉर नो रीज़न बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गए थे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी कोशिश की जा सकती है। दानिश की लुक्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार देखो उम्र के इस हिस्से में भी जहाँ पर पाकिस्तान का ऑन एवरेज पर्सन अगर 40+ हो जाए तो वो अंकल फॉर श्योर लगता है, बट दानिश ने अभी तक अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखा हुआ है। और साथ में देखने को जो मिल रही हैं हमें सैर हाशमी, वो भी अच्छी बड़ी प्यारी लगती हैं। ऑन स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, चुलबुली एक्टिंग करती हैं। और पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर यही चलता है, जो एक्ट्रेस सड़े हुए रोल करती आई हैं उनका ट्रेंड आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और बहुत जल्द उनको आगे से कोई भी मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि यही हिस्ट्री रही है और यही आगे से होगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो आप इस ड्रामे को लेकर, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कि भैया क्या हमें इसके ऊपर रिव्यू करने चाहिए पहले या फिर शेर के ऊपर या दोनों के ऊपर, ये भी बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी दी बोल्ड कपल की, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।